यूट्यूब चैनल जीके जीएसटी 31 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संविधान का भाग 2। मैंने भाग 1 पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और भाग 1 में मैंने 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक बता दिया है। आज हम आपको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक भाग 2 में बताएंगे, जिसमें भारतीय नागरिकता का जिक्र किया गया है। भारतीय नागरिकता का पहली बार जिक्र अरस्तु ने किया था, और जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय नागरिकता कैसे दी जाए, और मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय नागरिकता कैसे दी जाती है और भारतीय नागरिकता कैसे खत्म भी हो सकती है। तो अनुच्छेद 5 में आप लोगों को बताऊंगा। अनुच्छेद 5 में ये 3 प्रकार से नागरिकता दी गई थी। तो अनुच्छेद 5 में ये पहला भाग ये है कि अगर उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और उसका दूसरा ये लॉजिक था कि उसके माता पिता का अगर जन्म भारत में हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदेश में उनका जन्म हुआ है लेकिन उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, वो भारतीय नागरिक हैं, तो वो बच्चा भी क्या होगा, वो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। तो उनके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा, उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा नियम इसका यह था कि भारतीय संविधान लागू होने से और 5 वर्ष पहले भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, और भारतीय संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से और उसके माता पिता या फिर वो व्यक्ति और भारत में रह रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी से 19 जुलाई 1948 ईस्वी के बाद अगर जो भी व्यक्ति और पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो परमिट नियम के अनुसार, उस समय परमिट नियम लग गया 19 जुलाई 1948 ईस्वी को, उसके अनुसार वो 6 महीने बाद भारतीय नागरिकता उसको दे दी जाएगी। और 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आना चाहता था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मान लीजिए ट्रेन है, अगर ट्रेन में कभी टिकट ही चेक ना हो तो आप कब चले गए और कब चले आए कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन से वहां पर अगर वहां टिकट टीटी हो जाए तो टिकट मांगने लगेगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो ये परमिट नियम 19 जुलाई 1948 ईस्वी को आ गया, जिसके बाद 6 महीने का इंतजार करने के बाद भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और 1 मार्च 1947 के बाद हमारे देश आजाद होने से पहले ही कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमारा देश का विभाजन हो जाएगा। जब हमारा देश आजाद होगा तो देश का विभाजन हो जाएगा, तो कुछ लोग देश को आजाद होने से पहले ही भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वो सोचे कि देश विभाजन होने के बाद जाने से बेहतर है कि हम लोग अभी पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर रहें। और वहां जाने के बाद उनको ऐसा लगा, पाकिस्तान अपना रवैया स्टार्ट कर दिया, जो उसका खुद का चेहरा है उसने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को वापस भारत जाना चाहिए। तो 1 मार्च 1947 से पहले जो गया है भारत, लेकिन वो फिर भारत आना चाहता है, उसको नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन फिर करना पड़ेगा और 6 महीने बाद फिर उसको नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 7 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा वो भारतीय होगा, और जो भी बच्चा है और वो भारत में नहीं रह रहा है, भारत के बाहर रह रहा है, लेकिन वो भी भारतीय होगा अगर उसके माता पिता भारतीय हो तो। और उसके माता पिता भारतीय हैं और उसका जन्म अगर बाहर हुआ है तो वो भी बच्चा भारत। अनुच्छेद 10 में ये कहता है कि और दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी स्वतः भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। इसका लॉजिक ये है कि सटल गईल, अगर आप दूसरे में सट गए तो यहाँ से अपने आप
चले जाएंगे। अगर भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं तो अगर लिए हैं भारत की नागरिकता तो भारत का नागरिकता लेकर रहिए, और दूसरे देश की नागरिकता बिना बताए भारत की और दूसरे देश की आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना जब तक आप अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि भारत और चीन का युद्ध हो गया और आप जाकर चीन का नारा लगाने लगे कि उसका जिंदाबाद करने लगे तो आप ये गलत करेंगे और इसके तहत आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। एक बार मैं 5 से लेकर 11 तक एक बार और रिवाइज आपका करा देता हूँ। अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि अगर भारत में जिनका भी जन्म हुआ है शुरुआत में तो वो भारत का नागरिक होगा, या उनके माता पिता का भारत में जन्म हुआ है तो भारत के नागरिक होंगे। तो और अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि अगर जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय जो भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी और वो भारत के नागरिक होंगे और परमिट नियम के अनुसार। और अनुच्छेद 6 तो हो गया। अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि अगर जो गलती से भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, बंटवारा होने से पहले अगर गलती से भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और फिर वापस आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अनुसार दिया जाएगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि सटलता गैर, अर्थात आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि आपका नागरिकता का बना रहना जब तक कि आप अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। जब तक आप गलत कार्य नहीं करेंगे और दूसरे देश का नाराबाजी नहीं करेंगे तो आपका नागरिकता बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो भी नागरिकता का कानून है, नागरिकता संबंधी कानून है, वो संसद बनाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भाग 2 पसंद आया होगा। धन्यवाद।